दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भैया जी को, जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में है। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें रामचरण त्रिपाठी को दिखाते हैं, जिनको सब लोग प्यार से भैया जी कहकर बुलाते हैं। भैया जी एक जाने माने व्यक्ति हैं, जिनके अपने गांव में काफी चलती है और सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। भैया जी फिलहाल अपनी होने वाली धर्मपत्नी, जिनका नाम मिताली है, उसके साथ होते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल शूटर है। अब यहाँ इन दोनों की शादी होने वाली थी, जिसके लिए गाँव वालों ने मिलकर एक फंक्शन रखा होता है। मिताली अपने देवर वेदांत को वीडियो कॉल करती है, जो कि भैया जी का छोटा भाई है और वो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वेदांत अपने भैया से बात करता है, तब हमें पता चलता है कि वेदांत दिल्ली से बिहार भैया की शादी के लिए आ रहा है, जिसमें उसके साथ उसके दोस्त मोहन और अभिषेक भी आ रहे हैं। फिर अगले सीन में हम अभिमन्यु नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि दिल्ली के बहुत ही पावरफुल आदमी चंद्रभान सिंह का बेटा है। वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में दारू पीकर जा रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद भैया जी अपने भाई वेदांत को दोबारा से फोन करते हैं, तो वह अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर पराठे खाने जा रखा था, जिसके बाद वह बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने वाला है। वेदांत के दोस्त यहाँ उसका मजाक बनाते हैं कि तेरे भैया तो बार बार तुझे ऐसे फोन करते हैं जैसे तू कोई छोटा बच्चा हो। और वेदांत कहता है कि असल में भैया को मेरी चिंता रहती है, क्योंकि मैं भोला भाला लड़का हूँ ना। इधर भैया जी के फंक्शन में डांस का कार्यक्रम होता है, जहाँ भैया जी मिताली और गाँव वालों के साथ खूब डांस करते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद भैया जी फिर वेदांत को कॉल लगाते हैं कि वो बैठा या नहीं, लेकिन इस बार तो वेदांत का कॉल लगता ही नहीं, जिस पर भैया जी टेंशन में आ जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ हमें चंद्रभान को दिखाते हैं, जो कि अभिमन्यु के पापा है। चंद्रभान ने एक फैमिली को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि उनकी लड़की ने उसके बेटे अभिमन्यु पर जबरदस्ती करने की रिपोर्ट लिखाई है। जिसकी खबर मिलते ही चंद्रभान ने उस लड़की के परिवार को उठा लिया। वह लड़की चंद्रभान के सामने हार नहीं मानती और अभिमन्यु के खिलाफ ऊपर कमिश्नर तक जाने की बात करती है। तब ये सुनते ही चंद्रभान गुस्से से पागल हो जाता है और उस लड़की को काट कर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ये सीन देखने में काफी दिल दहलाने वाला था। अगले दिन भैया जी अपने साथी भोला और यश से वेदांत को स्टेशन लेने भेजते हैं कि जाओ ट्रेन आ गई होगी। पर जब वे स्टेशन पहुंचते हैं तो वेदांत ट्रेन में नहीं था। जैसे ये बात भैया जी को पता चलती है, वह घबरा जाते हैं और एक एक करके वेदांत के सारे दोस्तों को कॉल लगाते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। परिवार में अब चिंता का माहौल बन गया था, क्योंकि वेदांत घर पर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद भैया जी को दिल्ली पुलिस का फोन आता है, जो बताते हैं कि वेदांत का एक्सीडेंट हुआ है और आपको जल्दी दिल्ली आना होगा। ये सुनते ही भैया जी टेंशन में भोला और यश के साथ तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में भैया जी दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तब एसीपी मगन भैया जी को बताता है कि उनके भाई वेदांत ने खूब शराब पी रखी थी, जिसके नशे में उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और वह मारा गया। ये बात भैया जी को हजम नहीं होती, क्योंकि उनका भाई दारू नहीं पीता था। थोड़ी देर बाद एसीपी मगन भैया जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ वे देखते कि मुर्दा घर में वेदांत की लाश है ही नहीं। तब वह कंपाउंडर बताता है कि गलती से उसने वेदांत की लाश को लावारिस लाश समझकर जलाने भेज दिया। ये सुनकर भैया जी भागते हुए अपने भाई की लाश को जलने से रोकने जाते हैं, ताकि उनके परिवार वाले वेदांत का अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। अब हम देखते कि जो आदमी वेदांत की लाश को जला रहे हैं, वह चंद्रभान और उसका बेटा अभिमन्यु है। मतलब कि वेदांत का अभिमन्यु के साथ जरूर कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से वेदांत मारा गया। फिर जब चंद्रभान और अभिमन्यु वेदांत को जला रहे थे, तो वह देखते कि वेदांत की तो सांसें चल रही हैं, पर वह बाप बेटे वेदांत को जलती हुई लकड़ियों में डालकर चले जाते हैं और वेदांत को जिंदा जला देते हैं। जैसे भैया जी मुर्दों को जलाने वाली जगह पर पहुंचते हैं, वह देखते कि उसके भाई की तो बॉडी जल रही है, जिसको देखकर वो बहुत रोते हैं और ये सीन देखने में काफी इमोशनल था। भैया जी अब वेदांत की अस्थियों को अपने घर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनको पुलिस की स्टोरी पर विश्वास हो गया था। तब थोड़ी देर बाद रास्ते में भैया जी से वेदांत का दोस्त मिलता है और वह भैया जी को असली कहानी बताता है कि हकीकत में हुआ क्या था, और मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते कि जब वेदांत और उसके दोस्त स्टेशन पर पराठे खाने गए, तो उनकी अभिमन्यु के दोस्तों के साथ पराठों को लेकर लड़ाई हो गई। जब वेदांत ने अभिमन्यु को लड़ाई से हटाना चाहा, तो गलती से वेदांत से धक्का लग गया और अभिमन्यु का चेहरा तवे पर लगने से जल गया। जिसके बाद अभिमन्यु ने गुस्से में वेदांत को खूब मारा और फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके कारण वह मरने की हालत में आ गया। और ये देखकर वेदांत के दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। भैया जी अब वेदांत के दोस्तों को खूब सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदांत का साथ नहीं दिया। फिर यश अब मिताली को कॉल करके बता देता है कि वेदांत पर अटैक हुआ था, जिसमें वह मारा गया, जिससे
ये बात सब लोगों को पता चल जाती है और वेदांत की माँ जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन जब भैया जी वेदांत की अस्थियों को लाते हैं तो भैया जी की छोटी माँ वेदांत की अस्थियों को देखकर भैया जी को खूब भला बुरा सुनाती है। तब हमें पता चलता है कि वेदांत भैया जी का सौतेला भाई था, पर वह उसको सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे। भैया जी की छोटी माँ कहती है कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है मुझे उनकी राख चाहिए, क्योंकि तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर भैया जी बोलते हैं कि वह पहले वेदांत का क्रियाक्रम करेंगे और वेदांत की तेरहवीं से पहले उसको मारने वालों को खत्म करके वेदांत की मौत का बदला लेंगे। अगले सीन में भैया जी वेदांत का क्रियाक्रम कर देते हैं जिसमें गांव के सारे लोग आए थे। फिर भैया जी और उनकी छोटी माँ कौओं को पिंडदान का खाना खिलाने जाते हैं। तभी कौआ आता तो है पर वो बिना खाए चले जाता है, जिससे वेदांत की माँ समझ जाती है कि वेदांत की आत्मा भटक रही है जिसे अभी तक शांति नहीं मिली। ये देखकर वो रोने लगती हैं। फिर भैया जी अब गुस्से में गोडाउन जाते हैं और एक फावड़ा निकालते हैं जो कि उनका पहले हथियार हुआ करता था। अब हमें भैया जी की थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं, जिसमें भैया जी के पापा गाँव के सेठ के मुनीम थे, पर उनके गाँव में ज्यादा चलती थी, जो कि गाँव में लोगों का काफी भला भी किया करते थे। बाद में इसी सबका भार उनके बेटे भैया जी ने संभाला। उस समय भैया जी के आते ही सब लोग डर के मारे खड़े हो जाते थे और सबकी निगाहें जमीन पर होती थी। ऐसे ही करके भैया जी का राज कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर पिता और बेटे के तरीके के बीच मतभेद होने लगे और दुश्मनों ने इसका फायदा उठा लिया, जिसके कारण भैया जी के पिता ने अपनी जान गंवा दी। तब मरते हुए उन्होंने भैया जी से पेपर पर साइन करवाए थे कि अब से वह हिंसा नहीं करेंगे, जिसके बाद से भैया जी ने हिंसा छोड़ दी। हालांकि अब वेदांत के मरने के बाद भैया जी के अंदर वही पुराने वाला गुस्सा वापस आ गया था और जो कसम वाली पर्ची उनके पापा ने साइन करवाई थी उसको भैया जी ने संदूक से निकाल कर जला दी। अब भैया जी का पुराना रूप जागने के बाद गांव के सारे लोग आ जाते हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर और अधिकारी के पास। जब भैया जी का शेर का बिल्ला जाता है तो ये देखकर सब डर जाते हैं कि पुराने वाले भैया जी वापस आ गए हैं, मतलब कि अब आतंक बढ़ने वाला है। भैया जी अब अपनी जीप में बैठकर अपने साथियों के साथ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, जहाँ गाँव के सारे लोग उनके साथ थे। रात को बेसिबी मगन को भैया जी के लोग उठा लेते हैं, जिसने भैया जी को वेदांत के मरने की झूठी कहानी बताई थी। फिर भैया जी के सामने मगन सब सच बताता है कि ये सब उसने किसी के कहने पर किया है। यहाँ तक कि मगन भैया जी को अभिमन्यु का नंबर भी दे देता है, नहीं तो वह मारा जाता। फिर थोड़ी देर बाद मगन चंद्रभान को कॉल करके बताता है कि भैया जी ने उसको किडनैप करके सच उगलवा लिया है, जिससे चंद्रभान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और अपने साथियों से पूछने लगता है कि आखिर ये भैया जी है कौन, जिसका नाम चंद्रभान ने कहीं सुना ही नहीं था। तब पंडित जी चंद्रभान को भैया जी के बारे में बताते हैं जो भैया जी के गाँव से थे। थोड़ी देर में अभिमन्यु को भैया जी का फोन आता है जो बोलते हैं कि वह उनके घर अभिमन्यु को लेने आ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि भैया जी के साथ उनका पूरा गांव चंद्रभान के पास आया है, जिसको देखकर चंद्रभान के आदमियों की हालत खराब हो जाती है और वे कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ भैया जी चंद्रभान से मिलकर विनम्र निवेदन करते हैं कि वह उनके बेटे अभिमन्यु को लेने आए हैं जिसने वेदांत को मारा है। और जिस समय भैया जी ये सब कह रहे थे उस समय अभिमन्यु वहाँ था ही नहीं, क्योंकि चंद्रभान ने अपने बेटे को बचाने के लिए कहीं छुपा दिया था। यहाँ चंद्रभान इस बात को खत्म करने के लिए भैया जी को कुछ भी देने को बोलता है, पर भैया जी नहीं मानते और कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 200 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना बेटा सौंप दो। ये सुनकर चंद्रभान भड़क जाता है कि मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद भैया जी चंद्रभान को 24 घंटे का समय देते हैं। अगर अभिमन्यु उनके पास नहीं आया तो वह चंद्रभान के एक आदमी को खूब मारेंगे और खुद अभिमन्यु को लेकर जाएंगे। यह कहकर भैया जी वहाँ से चले जाते हैं। भैया जी अब अपने गाँव वालों को वापस घर भेज देते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों की उम्र हो गई थी और वैसे भी भैया जी चंद्रभान और अभिमन्यु को खुद ही मारने वाले थे। इधर अभिमन्यु के दोस्त को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि भैया जी उनको मारने वाले हैं, क्योंकि उसके मन में उनके लिए डर बैठ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंद्रभान को पता चल गया है कि भैया जी के गाँव वाले वापस चले गए, तो वे अपने बेटे को फौरन भगाने का प्लान करते हैं ताकि वह बच जाए। इधर हम देखते हैं कि चंद्रभान का एक आदमी भैया जी के गाँव का था, तो वह भैया जी को अभिमन्यु के फौरन जाने का प्लान बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मशहूर गुंडे को फोन आया है जिसको किसी ने एक आदमी को मारने के लिए कहा है। फिर अगले दिन अभिमन्यु लाल गाड़ी में फुल सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट जाने लगता है। तब भैया जी की गाड़ी अभिमन्यु की गाड़ी को रोकती है, मगर तभी एक गैंग आकर अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देती है और अभिमन्यु उन गुंडों और भैया जी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तब भैया जी अभिमन्यु के सामने आकर उसको पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब तो चंद्रभान का प्लान था। असल में जो गुंडे अभिमन्यु को मारने भाग रहे थे वह सब उसी के आदमी थे।
अभिमन्यु अब चुपके से भैया जी को चाकू मार देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। तब भैया जी के साथी ये सब देखकर भी उन्हें बचाने नहीं आते, क्योंकि भैया जी ने साफ ऑर्डर दिए थे। अब भैया जी अपनी चोट पर गमछा बांधकर चंद्रभान के एक आदमी को बड़ी बुरी तरह से मारने लगते हैं और सभी गुंडों को धूल चटा देते हैं। लेकिन चंद्रभान तो चुपके से भैया जी को गोली मार देता है, जिससे भैया जी घायल होकर तालाब में गिर जाते हैं। फिर जब चंद्रभान के आदमी तालाब में चेक करने जाते हैं तो उनको भैया जी की लाश कहीं नहीं मिलती और हमें पता चलता है कि भैया जी के आदमी उनको बचाकर ले गए हैं। अब चंद्रभान के आदमी ने हर जगह नाकाबंदी कर दी थी ताकि वे भैया जी को देखते ही मार दे, पर भैया जी के साथी उनको छुपाकर एक जगह ले आते हैं। फिर जैसे ही ये बात भैया जी की होने वाली पत्नी मिताली को पता चलती है, वे अपने पापा से लड़कर भैया जी के पास जाने लगती है ताकि वह उनको बचा पाए। अगले सीन में हम देखते कि छोटी माँ और मिताली दिल्ली के लिए निकल गए हैं और यहाँ चंद्रभान ने भैया जी और उसके परिवार वालों की फोटो लोगों में बंटवा दी है ताकि वह भैया जी को पकड़ सके। जिसके बाद काफी सारे लोग भैया जी को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं चंद्रभान को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके मन में डर है कि कहीं उसका बेटा मारा न जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ने भैया जी की छोटी माँ का फोटो देखकर उनको पहचान लिया है, जिसकी मदद से उसे भैया जी का पता चल जाता है। अब चंद्रभान को भैया जी का पता मिलते ही वह अपने आदमियों को उसको मारने भेज देता है और इधर छोटी माँ को भी पता चल गया था कि गुंडे भैया जी को मारने आने वाले हैं, तो वह एम्बुलेंस को न्यूज चैनल की गाड़ी में बदलकर भैया जी को कहीं और ले जाते हैं ताकि किसी को शक न हो कि वह कहाँ भाग रहे हैं। अब जैसे चंद्रभान के आदमी भैया जी को मारने पहुँचते हैं तब वे देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं और यहाँ भैया जी के आदमी अब भैया जी को दूसरी जगह ले जाकर उनका इलाज कराते हैं, जहाँ डॉक्टर गोली निकालकर भैया जी की जान बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनिस्टर लोग चंद्रभान और भैया जी की लड़ाई को देखकर उसे रोकने की सोचते हैं, पर वे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि चंद्रभान उनकी पार्टी को फंड देता था जो कि इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है और भैया जी के पास उनके गाँव के 10 विधायक थे, तो अगर उनका सपोर्ट चला गया तो उनकी सत्ता भी चली जाएगी। इसलिए पार्टी के लोग चंद्रभान से फंड मांगते हैं और आपस में तय कर लेते हैं कि इन दोनों को खुद ही निपटने दो। इधर भैया जी अब घायल अवस्था में मिताली से कहते हैं कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो, क्योंकि मैं बचूं या ना बचूं मुझे भी नहीं पता। तब मिताली उन्हें डांट देती है और कहती कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं तो शादी भी तुम्ही से करूंगी। जिसके बाद भैया जी अपनी छोटी माँ को वापस गाँव जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि गाँव में भी किसी बड़े का होना जरूरी था। अगले दिन चंद्रभान अपने आदमियों के साथ मीटिंग करके इलेक्शन में पार्टी को फंड देने की बात करता है। तब वह एसीपी मगन को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उनको उस पर भरोसा नहीं था, जिससे मगन को काफी बुरा लगता है। फिर चंद्रभान अभिमन्यु को समझाकर पार्टी को फंड पहुँचाने के लिए कहते हैं ताकि पार्टी उनके सपोर्ट में रहे और उनकी पावर बनी रहे। इधर रात को भैया जी अपने साथियों के साथ एक सेफ खंडर में जाते हैं, जो कि चंद्रभान के पंडित जी को पता चल जाता है और वे चंद्रभान को भैया जी की लोकेशन बता देते हैं। अब हम देखते कि चंद्रभान के आदमी खंडर में भैया जी को मारने आए हैं। तब मिताली अपनी स्नाइपर की मदद से एक गुंडे को गोली मारती है क्योंकि उसका निशाना काफी पक्का था, पर तभी एक आदमी मिताली को घायल करने वाला था, मगर वहाँ भैया जी उठकर आ जाते हैं और उस गुंडे को मार डालते हैं। ये देखकर हमें पता चल जाता है कि भैया जी अब थोड़ा ठीक हो गए हैं। इधर गांव में छोटी माँ देखती है कि कौवे ने अभी भी वेदांत के पिंडदान का खाना नहीं खाया है, मतलब कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगले सीन में हम देखते कि एसीपी मगन भैया जी से मिल गया है क्योंकि चंद्रभान ने उसकी सबके सामने बेइज्जती करी थी। मगन भैया जी को चंद्रभान के पार्टी फंड देने वाली बात बता देता है। इधर भैया जी के गाँव के आदमी चंद्रभान के पंडित जी को भैया जी की साइड कर लेते हैं और बताते हैं कि असल में भैया जी के पापा ने उस पंडित की बेटी को बचाया था, जिस कारण उनकी जान चली गई। ये सुनकर पंडित जी भी चौंक जाता है और भैया जी के सपोर्ट में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपने पापा के कहने पर पार्टी को फंड भेज रहा है, जहाँ एकदम से भैया जी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और एक एक करके अभिमन्यु के सारे आदमी को मार देते हैं। फिर जब भैया जी अभिमन्यु को ट्रेन के नीचे रखकर मारने वाले थे, तब अभिमन्यु को उसके पापा का वीडियो कॉल आता है, जिसमें चंद्रभान ने भैया जी की छोटी माँ को अपने घर पर बंदी बनाकर आग के ऊपर लटका दिया था। ये देखते ही भैया जी गुस्से में चंद्रभान के पास जाते हैं, जहाँ उन्होंने अभिमन्यु को अपनी गाड़ी के आगे बांध रखा था। अब जैसे चंद्रभान छोटी माँ को आग में फेंकने वाला था, तब किसी तरह भैया जी गाड़ी से छोटी माँ को बचा लेते हैं। हालांकि तभी भैया जी और छोटी माँ को चंद्रभान के आदमी ने घेर लिया था और एक आदमी भैया जी को गोली मारने वाला होता है। तब एक गोली उस आदमी को आकर लगती है जो कि मिताली ने चलाई थी। अब भैया जी अपनी छोटी माँ को वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद भैया जी और मिताली गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। फिर चंद्रभान और भैया जी आमने सामने आते हैं और इनकी काफी भयंकर लड़ाई होती है। तब लड़ते लड़ते चंद्रभान भैया जी को उकसाते हुए कहता है कि जब मैंने तेरे भाई को जलाया था ना, तब उसकी सांसें चल रही थी। ये सुनकर तो भैया जी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने फावड़े की मदद से चंद्रभान और अभिमन्यु को खूब मारते हैं और फिर एक भूसे की गाड़ी में इन दोनों बाप बेटे को घायल करके आग में डाल देते हैं, जिस कारण ये दोनों उसी तरह मारे जाते हैं जिस तरह से उन्होंने वेदांत को मारा था।
और अब फाइनली भैया जी ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कौवे ने भी वेदांत के पिंडदान का खाना खा लिया है, मतलब कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।